Hello everyone, this is Deepti Jaiswal and welcome to Rainbow Public School and my YouTube channel Deepti Physics Academy. So today we are going to discuss class 11th physics and today's key points are escape velocity and its formula. And second is a reason for the presence of atmosphere on Earth and third is a reason for the absence of atmosphere on मून. ओके, सबसे पहले हम एस्केप वेलोसिटी डिस्कस करेंगे, इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे एंड आफ्टर दैट हम ये क्या रीजन है कि इसकी अर्थ पे एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होता है, इसका रीजन डिस्कस करेंगे एंड मून पे एटमॉस्फेयर अब्सेंस होता है, एटमॉस्फेयर अब्सेंस होता है, इसका क्या रीजन है इस पे हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो वेरी फर्स्ट टॉपिक इज एस्केप वेलोसिटी. So according to the definition of escape velocity is the minimum velocity with which if a body is projected from the earth's surface it goes beyond the earth's gravitational field and never returns back on earth. मीन्स जब एक एस्केप वेलोसिटी एक ऐसी मिनिमम वेलोसिटी होती है जब जिस वेलोसिटी से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली हम फेंकते हैं, थ्रो करते हैं. अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड, हम प्रोजेक्ट करते हैं फ्रॉम द अर्थ सरफेस, किसी भी अर्थ सरफेस से जब हम किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं एंड इट गोज बियॉन्ड द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड और वो बॉडी इतनी दूर जाती है कि वो ग्रेविटेशनल फील्ड के एरिया से बियॉन्ड चली जाती है. मीन्स अगर ये हमारा एक अर्थ है, ओके, हमने यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट थ्रो किया, इसका ग्रेविटेशनल फील्ड ये यहाँ तक है. ओके, तो जैसे ही हमने यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट थ्रो किया और वो इतना स्पीड से हमने थ्रो किया कि ये इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करके इसके बियॉन्ड चला गया. इट गोज बियॉन्ड द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, इस ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करके ये इसके बियॉन्ड चला गया एंड नेवर रिटर्न्स बैक ऑन अर्थ. और जब ये इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाता है, बियॉन्ड चला जाता है, देन वो फिर रिटर्न अर्थ सरफेस पे वापस नहीं आता है. सो दैट मिनिमम वेलोसिटी इज कॉल्ड द एस्केप वेलोसिटी. ओके, अभी हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे ही हम किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली थ्रो करते हैं देन वो अर्थ में कुछ हाइट तक, एक सर्टेन हाइट तक जाता है एंड फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, ग्रेविटी की वजह से वो फिर से अर्थ सरफेस पे वापस आ जाता है. मीन्स हमने यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट थ्रो किया देन वो सर्टेन हाइट तक जाएगा और फिर यहाँ से रिटर्न आ जाएगा अर्थ सरफेस पे. फिर अगर हम इसकी कुछ वेलोसिटी से हमने इसे थ्रो किया था, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर दें, कुछ इंक्रीज वेलोसिटी से हम इंक्रीज करके वेलोसिटी से हम इसको थ्रो करेंगे देन ये कुछ और हाइट तक जाएगा और फिर ये रिटर्न होके फिर से अर्थ सरफेस पे आ जाएगा. इसी तरह से हम ग्रेजुअली अगर हम इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करते जाएंगे देन हम ऑब्जर्व करेंगे कि ये कुछ सर्टेन हाइट तक और ज़्यादा सर्टेन ऊपर जाता जाएगा और फिर एक सर्टेन हाइट पे जाने के बाद वापस आता जाएगा. इसी तरह से जब हम इंक्रीज करते जाते हैं धीरे धीरे वेलोसिटी यानी एक सर्टेन हाइट तक जाता है और वापस आ जाता है. यहाँ तक तो जाता है तो ये वापस आ जाता है. ओके, बट इसके जैसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड का ये जितना एरिया है उसको जैसे ही क्रॉस करता है, एक बार उससे क्रॉस कर जाता है देन फिर ये उसके अंदर वापस नहीं आता है. तो ये जिस वेलोसिटी से हमने थ्रो किया है कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड के बियॉन्ड चला गया, उसके ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करके दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी. ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला. So here escape velocity is denoted by VE. Okay, escape velocity. So now we discuss the formula of escape velocity.
So now the second is now the formula. Okay, so here total amount of work done, total amount of work done in taking a body, in taking a body of mass m, from earth surface to infinity against the force of attraction, against the force of attraction of earth is, क्या फाइंड कर रहे हैं हम यहाँ पे? टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग अ बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम अर्थ सरफेस, हम अर्थ सरफेस से इनफाइनाइट तक लेके जाते हैं एक बॉडी को अगेंस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। जब हम अर्थ से इनफाइनाइट तक लेके जा रहे हैं मीन्स हम कैसे अगेंस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ले जा रहे हैं। देन एस को ले जाने में टोटल अमाउंट ऑफ वर्क कितना डन होगा? सो दैट वर्क डन इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी at infinity minus potential energy of body at the earth surface, okay, so here potential energy of body at infinity, इनफाइनाइट पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है और जैसे हम इनफाइनाइट पे आ जाते हैं देन दैट विल 0, सो वी राइट हियर 0 माइनस, नाउ हियर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी एट द अर्थ सरफेस। अब अर्थ सरफेस पे क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी, ये हम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर, सो वी हैव नोट एट द ऑन द अर्थ सरफेस इज माइनस gmm अपॉन r, where capital M is the mass of the earth, small m is the mass of the body and capital R is the radius of the earth. Okay, so we write here gmm upon r. Okay, now here if the minimum velocity imparted to the body to send it from the earth surface to the infinity is VE। यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, यदि हम एक इफ द मिनिमम वेलोसिटी जिससे हम इम्पार्ट कर रहे हैं किसी बॉडी को टू सेंड इट फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू द इन्फिनिटी, हम किसी एक मिनिमम वेलोसिटी जिससे हम किसी बॉडी को अर्थ की सरफेस से इम्पार्ट करके कहाँ थ्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, इनफाइनाइट में थ्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके लिए हम जिस मिनिमम वेलोसिटी का यूज करते हैं दैट इज VE, means that is a escape velocity and that is represented by V, so that minimum velocity is VE. So then the VE, then the initial kinetic energy of the body will be 1/2 mVE square.
ओके, देन उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बॉडी की 1/2 mve, इसके हम v वेलोसिटी से थ्रू कर रहे हैं। देन ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वन काइनेटिक एनर्जी mve स्क्वायर इज इक्वल टू द वर्क डन, जितना वर्क डन हो रहा है जो काइनेटिक एनर्जी, बोथ आर इक्वल। सो वी राइट हियर वर्क डन इज Gmm/r. So here we m and m are cancelled and we find VE, then V is equal to 2Gm/r and here square root. Okay, this is the escape velocity of the object. Now we know that the value of G is equal to Gm/r square. Okay, so we find the value of Gm is equal to Gr square. So now we put the value of Gm, okay, here. So now we put the value of Gm in equation first. So we write V is equal to 2 and the value of Gm is equal to Gr square upon r. R and r are cancelled, so V is equal to 2Gr. Root 2Gr is the escape velocity of the object. मीन्स अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इस वेलोसिटी से थ्रो करेंगे, इस मिनिमम वेलोसिटी से थ्रो करेंगे, देन वो ग्रेविटेशन अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाएगा, उसके बियॉन्ड चला जाएगा और फिर वो रिटर्न बैक अर्थ पे नहीं आएगा, कभी भी रिटर्न नहीं आएगा। ओके, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एस्केप वेलोसिटी, V इज इक्वल टू रूट 2Gr. ओके, now we find the numerical value of the earth escape velocity of the earth. Okay, so here escape velocity of the earth. Numerical value of escape velocity. Okay, numerical value of escape velocity of earth. Okay, we know that the escape velocity of earth is equal to Vg equal to root 2Gr. So now we heard that escape velocity of the earth, it depends on the radius of the earth, does not depends on the mass of the body and does not depends on the mass of the planet. Okay, यहाँ पे सिर्फ r पे किस प्लैनेट के रेडियस पे डिपेंड कर रही है, जिस प्लैनेट से हम थ्रो कर रहे हैं उसका मास क्या है इस पे डिपेंड नहीं कर रही है, किस ऑब्जेक्ट को हम थ्रो कर रहे हैं उसका मास क्या है इस पे भी डिपेंड नहीं कर रही है। सो ओके, सो हियर the numerical value of G we have already know that 9.8 and the radius of the earth we have known that 6.37 into 10 to the power 6. So this is the 11.2 into 10 to the power 3 meter second inverse in a form of a kilometer per second. So we write 11.2 kilometer second inverse. This is the escape velocity of the earth, 11.2 kilometer per second. Okay, मीन्स अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंकेंगे, देन वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के बियॉन्ड चला जाएगा और फिर कभी भी अर्थ सरफेस पे वापस नहीं आएगा। ओके, तो ये क्या था एस्केप वेलोसिटी, अच्छे से आ गया होगा समझ में। इसके बाद रीजन फॉर द प्रेजेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑन अर्थ। अब अर्थ पे एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होता है, इसका रीजन क्या है इसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये हमारा क्लियर हो गया, अर्थ एस्केप वेलोसिटी है 11.2। नाउ
second, the region for the presence of atmosphere on earth. अब हमें पता है हमारा जो एटमॉस्फेयर है यहाँ पे बहुत सारी गैसेस हैं जो कि एक बहुत अलग अलग वेलोसिटी से पूरे एनवायरनमेंट में मूविंग करती रहती हैं। ओके, अब ये बहुत ही वेरी जो एनवायरनमेंट है सब्सटेंस इज कंपोज्ड ऑफ वेरी मिनिमम मॉलिक्यूल्स। ओके, तो यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है, जो जैसे कि हाइड्रोजन गैसेस है एनवायरनमेंट में। ओके, एक हम सबसे मिनिमम मास की गैस ले रहे हैं हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का हम रूट मीन स्क्वायर स्पीड फाइंड करेंगे। सो रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है अर्थ एटमॉस्फेयर में। सो इसकी जो VRMS वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू द 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, जो भी गैसेस हैं उसके सबसे मिनिमम मास की एक हल्की लाइटली गैस हमने ली है, लाइटर गैस, दैट इज उसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड। मीन्स ये पूरे एनवायरनमेंट में 2.5 किलोमीटर की स्पीड से ही घूम सकती है। अब हमने पढ़ रखा है कि जो अर्थ है उसकी वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी 11.2 है। मीन्स जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या कोई भी मॉलिक्यूल जब 11.2 किलोमीटर की स्पीड से जाएगा, की वेलोसिटी से जाएगा, तभी वो उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर पाएगा। अब ये जो हाइड्रोजन गैस है ये क्या हो रहा है, इसमें इसकी है 2.5, जो कि क्या है 2.5 इज लेस देन एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ। ओके, अब ये 11.2 से कम है, मीन्स ये कितना भी घूमेगी तो 11.2 वेलोसिटी तक नहीं जा पाएगी। ये जो इसकी वेलोसिटी है, इसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये एस्केप वेलोसिटी से कम होती है, इसलिए ये अर्थ सरफेस को क्रॉस ये यहाँ तक जाने के लिए उसे कितना चाहिए 11.2। ये हमारी अर्थ है, उसको फील्ड को क्रॉस करने के लिए उसे 11.2 की वेलोसिटी से जाना चाहिए, लेकिन अर्थ की जो हाइड्रोजन है उसकी वेलोसिटी होती मैक्सिमम वेलोसिटी 2.5। तो ये इस फील्ड को क्रॉस नहीं कर पाती, और जब ये इस फील्ड को क्रॉस नहीं कर पाती है देन वो उसके ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर नहीं होती और पूरे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती है। ओके, अगर कोई भी गैस जिसका वेट, जिसकी वेलोसिटी VRMS अगर 11.2 से मैक्सिमम हो जाती है देन वो उसके ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाएगा और वहाँ पे उसके उस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में कोई भी गैसेस नहीं बचेंगी। ओके, अब हम देखते हैं रीजन फॉर द अब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन मून। जो मून है उसके एटमॉस्फेयर में गैसेस अब्सेंस क्यों होती हैं, इसको अब हम डिस्कस करेंगे। अब ये गैस है, मून है। ओके, थर्ड पॉइंट जो तो मून है, तो मून में जो गैसेस हैं उसका जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू द 2.43 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, एंड जो सॉरी वेरी सॉरी। So now we find the escape velocity of moon. Escape velocity of moon. अब इसमें क्या है, इसमें भी हम Vm फाइंड करेंगे escape velocity of moon के लिए, then Vm, so √2gr, so that is equal to the 2.43 किलोमीटर पर सेकेंड। मीन्स जो मून की एस्केप वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू 2.43। मीन्स अगर हम 2.43 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं देन वो मून के ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाएगा और फिर मून पे वापस नहीं आएगा। ओके, अब जो मून पे गैसेस हैं, वो दैट गैसेस
अब जितनी भी मून पर गैसेस हैं, जो हम लाइटर गैसेस भी ले रहे हैं, उनकी भी जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू द 2.4 और मोर देन 2.4। ओके, जितनी भी गैसेस है, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की हम लेंगे, देन हाइड्रोजन की VRMS होती 2.5, जो कि मून कैस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा है। तो अगर हाइड्रोजन भी वहाँ पे है देन क्या होगी, वो इसी वेलोसिटी से मूविंग करेगी और मून की एस्केप वेलोसिटी है 2.4, तो इसको वो क्रॉस कर जाएगी और क्रॉस कर जाती है, इससे ज़्यादा होती हैं जितनी भी गैसेस हैं वो सबकी एस्केप वेलोसिटी मून के एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा होती हैं, इसलिए वो उसके एनवायरनमेंट को क्रॉस कर जाती हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाती हैं और उनके एनवायरनमेंट में गैसेस अब्सेंस हो जाती हैं। ओके, तो मेन कंसेप्ट क्या है, किसी भी गैस का किसी प्लैनेट में प्रेजेंट होना या अब्सेंस होना डिपेंड करता है कि उस प्लैनेट का एस्केप वेलोसिटी क्या है। ओके, तो अगर कोई भी चीज़ एस्केप वेलोसिटी के से कम है किसी भी गैस की वेलोसिटी, देन वो वहाँ पे उसके एनवायरनमेंट में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहेगी, उसको क्रॉस नहीं कर पाएगी। एंड मून के केस में क्या है, जो भी लाइटर हाइड्रोजन भी लेते हैं देन उसकी वेलोसिटी मून की एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा होती है, इसलिए वो उसके एनवायरनमेंट को ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाती है और इस तरह से उसके एटमॉस्फेयर में गैसेस अब्सेंस होती हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हमने आज डिस्कस कर लिए। सो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्या था वेलोसिटी फार्मूला एंड रीजन्स ऑफ अब्सेंस एंड प्रेजेंस की क्या रीजन है। सो थैंक यू।